एंजियोस्पर्म्स के जो प्लांट्स होते हैं उनकी पहचान और उनकी क्लासिफिकेशन के लिए सभी जो पार्ट्स होते हैं या अंग होते हैं उनका हमें बाहरी आकारिकी या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में ज्ञान होना चाहिए और ये टेक्सोनॉमी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है। इसी के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे जो लीफ के कैरेक्टर्स के बारे में, विभिन्न प्रकार के पुष्पक्रम के बारे में और पुष्पों के अंगों के बारे में विस्तृत जानकारी आपको देंगे। आज का हमारा लेक्चर जो है वो लीफ के ऊपर या पर्ण के ऊपर आधारित है। अगर आप लोग इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो ये हमें दिखाई दे रहा है, एक स्तंभ दिखाई दे रहा है जो कि नोड्स और इंटरनोड पर विभाजित है और जो लीफ है उसकी पर्व संधि पर जो एक लेटरल या पार्श्व चिपटी हरी और सीमित वृद्धि वाली संरचना हमको दिखाई देती है उसको हम लोग पर्ण कहते हैं या लीफ कहते हैं। अगर हम लोग लीफ का स्ट्रक्चर देखें तो लीफ का जो चपटा भाग होता है उसको हम लोग लैमिना कहते हैं। जो इसके मार्जिन्स, इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, इसके हमें जब स्ट्रक्चर को समझना होता है तो हमें लीफ किस प्रकार की है, उसकी शेप किस प्रकार की है, उसकी जो टिप है टिप किस प्रकार की है, उसकी मार्जिन कैसी है, उसमें जो शिरा विन्यास है वो किस प्रकार का है, लीफ में पर्णवृंत है मतलब कि लीफ पीटियोलेट है या ससाइल है, इसी तरह से इसमें लीफ सिंपल है या कंपाउंड है, ये सारी चीज़ें हमें समझनी होती हैं। एक चीज़ जो आप लोग ध्यान में दीजिए, जब सिंपल लीफ होगी, सिंपल लीफ जो है वो नोड पर विकसित होगी और उसकी एक्सिल में या अक्ष पर हमें एक्सिलरी बड जो है वो दिखाई देती है। जो एक लीव्स पर्ण पर जो एक जो पर्ण के या लीफ के बेस पे जो लेटरल कुछ उपांग नज़र आते हैं उनको हम लोग स्टिप्यूल या अनुपर्ण कहते हैं। इस डायग्राम में हमको दिखाई दे रहा है। लीफ के कैरेक्टर्स के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो एक होता है फाइलोटेक्सी। अब फाइलोटेक्सी क्या होता है, जो स्टेम पर जो लीव्स का विन्यास या लगाव क्रम को हम लोग फाइलोटेक्सी कहते हैं। ये किस प्रकार से होता है, ये ऑल्टरनेट हो सकता है, ऑपोजिट हो सकता है या वर्ल्ड या चक्रदार हो सकता है। जो ऑल्टरनेट होता है, जब परम संधि पर एक ही पर्ण हो तो उसको हम लोग ऑल्टरनेट कहते हैं और जब एक परम संधि पर दो पर्ण लगी हों तो उसको हम लोग ऑपोजिट या सम्मुख कहते हैं। अब सम्मुख में आगे दो कंडीशंस हो सकती हैं, थोड़ा हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे। एक होता है कि सम्मुख क्रॉसित और एक होता है सम्मुख अध्यारोपित या सुपरपोज्ड। जो ये वाला डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए कि ये डेकुसिट है, इसमें जो पर्व संधियों पर पर्ण लगे हैं ये समकोण पर विन्यासित हैं जैसे कैलोट्रोपिस पे होता है, और ये वाली जो कंडीशन है इसको हम लोग सम्मुख अध्यारोपित या सुपरपोज्ड कहते हैं। इसमें पर्व संधियों पर जो पर्ण है ये परस्पर समान कोण पर लगे हुए होते हैं, मतलब कि एक दो पत्तियां हैं उसी के ऊपर दो होंगी, उसी के ऊपर दो, तो एक ही लाइन में लगी। जैसे कि आपने ध्यान दिया होगा अमरूद में इस तरह से हमें दिखाई देता है। आक में या तुलसी में हमको डेकुसेट कंडीशन दिखाई देती है, इसको ऑपोजिट डेकुसेट कहते हैं, इसको ऑपोजिट सुपरपोज्ड या अध्यारोपित कहा जाता है। और जो वर्ल्ड होता है, जब परव संधि पर दो से अधिक लीव्स या पर्ण लगे होते हैं, जैसे कि कनेर में हम लोग देखते हैं, तो उसको हम लोग वर्ल्ड कंडीशन कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, जो हम लोग स्टेम लीफ की बात करते हैं, ये तो हमने इसकी फाइलोटेक्सी की बात की है। अगर लीफ के नीचे व्रंत प्रेजेंट है तो उसको हम पिटियोलेटेड कहते हैं, और अगर नहीं है तो उसको हम लोग ससाइल कहते हैं। ससाइल जैसे कि आँख में हम लोग देखते हैं उसमें पर्णवृंत एब्सेंट होता है तो उसको हम लोग ससाइल लीफ कह रहे हैं। और इसी तरह से अगर पर्णधार के पर्ण जो इसका बेस है उसमें अगर हमें लेटरल
अपेंडेजेस या उपांग प्रेजेंट होते हैं उनको स्टिप्यूल्स कहा जाता है। और ये स्टिप्यूल्स भी कई प्रकार से, अगर स्टिप्यूल एब्सेंट है तो उसको एक्सटिपुलेटेड कहते हैं। तो सबसे पहले है कि स्टिपुलेटेड है या एक्सटिपुलेटेड है, और अगर एक्सटिपुलेटेड है तो उसका कोई आगे प्रकार हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, पर अगर स्टिपुलेटेड है तो वो कई तरह से हो सकते हैं। जैसे गुलाब में होता है वो संलग्न प्रकार का होता है, इसी तरह कई प्लांट्स में वो स्केली हो सकता है, शल्कीय हो सकता है। जो हमें ये डायग्राम दिखाई दे रहा है इसमें ये जो है ये हमें स्टिप्यूल जो है वो एक लीफ की तरह नज़र आ रहा है, जैसे कि फोलिएशियस है, जैसे कि मटर में पाया जाता है। तो इसके अनेक प्रकार जो है हमें देखने को मिल सकते हैं, उसके आधार पर हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। ये जो डायग्राम है ये एक सिंपल लीफ का है। सिंपल लीफ से ही कंपाउंड लीव्स का ड्यूरिंग इवोल्यूशन हुआ है, इसलिए ये डायग्राम में जो ये डायग्राम है इसमें दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से सिंपल लीफ से कंपाउंड लीफ बनी होगी। ठीक है, सिंपल लीफ में कोई कटाव नहीं होगा, उसकी जो मिड रिप है वो पूरी नज़र आएगी हमें। इसमें देखिए ये एक नोड है, नोड के ऊपर जो आपको एक लीफ नज़र आ रही है, नीचे स्टिप्यूल है जो कि एक अपेंडेज होता है, और लीफ की एक्सिल में हमको एक्सिलरी बड दिखेगी यहाँ, और एक्सिलरी बड ये याद रखिए सिंपल लीफ के बेस पे हमको एक्सिलरी बड दिखेगी। और ये जो इसका चिपटा हुआ भाग होता है इसको लैमिना कहते हैं। जो पत्ती का टिप होती है उसको लीफ का एपेक्स कहते हैं। जो इसमें शिराएँ होती हैं इसको वेन कहते हैं। जो मध्य में होती है उसको मध्य शिरा या मिड रिप कहते हैं। और जो ये स्टेम और लीफ के बीच की जो भाग होता है इसको एक्सिल कहते हैं, जहाँ पर एक्सिलरी बड लगी होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक लीफ का जो ये जैसे एक सिंपल लीफ होगी और ये एक कंपाउंड लीफ है, तो कंपाउंड लीफ में क्या होता है कि लीफ में कटाव जो है वो मिड रिप तक आ जाता है। तो अब इसी से हमारे पास दो प्रकार से कटाव हो सकते हैं। एक होता है जिसको हम लोग पिचिकाकार कहते हैं, और दूसरा जो होता है उसको हस्तकार कहते हैं। तो जब एक ही जगह से कटाव आता है वो तो एक लीफ नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ, ये हस्तकार है, ठीक है, और ये जो है ये पिनेटली कंपाउंड है, पिचिकाकार है। तो इधर देखिए ये पिचिकाकार का डेवलपमेंट दिखा रहे हैं। जब एक बार कटाव होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक पिचिकी या यूनिपिनेट। ये जो बड़ी वाली पत्तियां हैं ये हमें यूनिपिनेट कंडीशन दिखा रही हैं, और जो साइड में एक आपको अलग से छोटी पत्तियां दिख रही हैं उसमें ये अब यही पत्ती दूसरी बार कट गई तो ये बाइपिनेट कंडीशन होगी। और आप बाइपिनेट वाली पत्तियों में देखो एक पत्ती दिखा रहे हैं जो कि फर्दर कट गई है, बिल्कुल छोटी छोटी पत्तियां दिख रही हैं हमको, या लीफलेट्स दिख रही हैं, ये ट्राइपिनेट है। इसका मतलब कि एक तो सिंपल लीफ होगी, ये यूनिपिनेट कंडीशन होगी, जो आपको साइड में एक थोड़ी छोटी पत्ती दिख रही है वो बाइपिनेट कंडीशन, और नीचे ट्राइपिनेट। जब एक बार कटाव आएगा तो वो यूनिपिनेट है, जब दो बार आएगा तो वो बाइपिनेट है, और जब वो तीन बार आएगा तो वो ट्राइपिनेट कंडीशन है। इसमें अब आप देख सकते हैं ये पहली वाली जो है वो यूनिपिनेट, ए और बी दोनों ही यूनिपिनेट कंडीशन है। यूनिपिनेट में भी फिर आगे दो कंडीशंस हो सकती हैं। अगर इसमें पत्तियों की संख्या इवन है, सम है, जैसे यहाँ पे आपको 2, 4, 6, 8 और 10 दिख रही हैं, और दूसरी में 2, 4, 6, 8, 10 और 1, 11 दिख रही है। अगर इवन है तो उसको हम लोग कहते हैं पेरिपिनेट कंडीशन, पेरिपिनेट कहते हैं। और अगर उसमें वो विषम है तो उसको हम लोग इम्पेरिपिनेट कहते हैं। तो इसको हिंदी में कहेंगे एक पिचिकी, सम पिचिकी, या एक पिचिकी विषम पंचकी कंडीशन। ये दोनों यूनिपिनेट कंडीशंस हैं, ठीक है। तो ये देखिए इसमें ये यूनिपिनेट है और ये यूनिपिनेट के दो प्रकार हैं, यूनिपिनेट की सम पिचिकी और यूनिपिनेट की विषम पिचिकी प्रकार। इसके बाद जब एक से अधिक बार कटाव आएगा तो उसको बाइपिनेट कहेंगे, अगर उससे अधिक आएगा तो हम ट्राइपिनेट कहेंगे, और जब
बहुत ज़्यादा बार उसका विभाजन होता है तो उसको पुनर्विभाजित कहते हैं, डीकम्पाउंड कहते हैं, जैसे धनिये में। अब इसको मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ा बड़ा करके। ये दोनों एक पिच की हैं, ये भी एक पिच की है, ये भी एक पिच की है। ये बाइपिनेट है और जो लास्ट में हमको दिख रही है वो कंडीशन जो है वो डीकम्पाउंड है, जैसे कि धनिया में देखने को मिलती है। अब इसके बाद अगर जो पर्णफलक जो है वो तटों से आधार की ओर और जो पर्ण की आकृति है जब हथेली के जैसे हो जाती है तो उसको हस्ताकार टाइप का हम लोग कंडीशन कहते हैं। जैसे ये पामेटली कंपाउंड लीफ हमको दिखाई दे रही है। अब पामेटली कंपाउंड लीफ में फर्दर कैसे हो सकता है, इसमें अगर एक पर्णी हो सकता है जैसे नींबू में होता है। अगर 2 बार कटाव है तो उसको बाइफोलिएट कहेंगे। जैसे ये इधर देखिए आप लोग ध्यान से, ये पहला ए वाला जो है वो यूनिफोलिएट है, एक पर्णी है। एक पर्णी किसका है, हस्ताकार प्रकार का है। जो दूसरा वाला है वो द्विपर्णी है। तीसरा जो है वो त्रिपर्णी है, जैसे ऑक्सैलिस में या खट्टी बूटी में पाया जाता है। और डी जो है वो ये चतुर्पर्णी, जैसे आपने पिछले साल मार्सिलिया को पढ़ा था। और बहुपर्णी जैसे ये सिंबल की बॉम्बेक्स में पाया जाता है। ये ऐसे कई सारी कंडीशंस होती हैं जिसमें हमें ये हस्ताकार टाइप की पत्तियाँ, ये 5 जो है एक ही जगह से निकलती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये इसको हम लोग बहुकर्णी या मल्टीफोलिएट कंडीशन कहेंगे। तो इधर एक बार ध्यान दीजिए फिर से, आज जो मैंने आपको पढ़ाया है इसको समझने की कोशिश करिए। ये जो डायग्राम है ये सिंपल है। सिंपल लीफ में जो लीफ के बेस में हमें एक्सल दिखाई देगा, और जो कंपाउंड लीफ है, देखिए दोनों को समझने के लिए सिंपल लीफ के आपको जहाँ पर पिटियोल है देखिए उसके बेस में हमको दिख रहा है एक एक्सिलरी बड, पर कंपाउंड लीफ की प्रत्येक जो लीफलेट है उसके बेस में हमको नहीं देगा। पूरी लीफ का जो एंड आप देखो यहाँ पर जहाँ पर स्टिप्यूल है वहाँ पर ऑपोजिट साइड पे एक्सिलरी बड लिखा हुआ, तो एक्सिलरी बड होगा। प्रत्येक लीफलेट के एक्सिल में हमको एक्सिलरी बड नहीं दिखेगा। इससे हमें पता चलता है कि वो पत्ती कंपाउंड है या वो सिंपल है। तो सिंपल लीफ से ही कंपाउंड लीफ बनी है, तो वो पिचिका प्रकार से बन सकती हैं या हस्ताकार प्रकार से बन सकती हैं। अगर एक बार कटाव है तो उसको हम लोग यूनिपिनेट कहेंगे। 2 बार कटाव है तो उसको, ये 2 बार का कटाव है ये बाइपिनेट है। और जब 3 बार का कटाव है उसको ट्राइपिनेट कहेंगे। और अगर बहुत अधिक बार हो जाता है जैसे धनिये में होता है उसको डीकम्पाउंड कहेंगे। अगर एक बार कटाव है तो इसमें देखिए ये सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है। तो इसको इवन पिनेट भी कह सकते हैं, या इसको हम लोग पेरिपिनेट कहते हैं। और जहाँ पर ऑड होता है उसको इम्पेरिपिनेट प्रकार की हम लोग पिचिका, एक पिचिकी प्रकार की 2 कंडीशंस हो सकती हैं। पत्तियों की संख्या इवन हो सकती है या वो ऑड हो सकती है, सम हो सकती है या विषम हो सकती है। जैसे गुलाब में विषम होती हैं, आप कभी भी देखिए उसमें ज़्यादातर 5 पत्तियाँ आपको दिखाई देंगी, वो विषम प्रकार की हैं। और जबकि अगर आपने अमलतास देखा होगा, अमलतास में सम प्रकार की पिचिकी कंडीशन देखने को मिलती है। और ये जब एक हाथ की तरह हमको कंपाउंड लीव्स नज़र आती हैं तो इसको हम लोग पामेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं। ये किस प्रकार की हो सकती है, 1 बार यूनिफोलिएट, 2 बार बाइफोलिएट, 3 बार ट्राइफोलिएट, 4 बार टेट्राफोलिएट या मल्टीफोलिएट कंडीशन हो सकती है। एक पर्णी, द्विपर्णी, त्रिपर्णी, चतुर्पर्णी तथा बहुपर्णी। तो आज के लिए इतना ही। कल आगे के लेक्चर्स में हम इसकी शेप के बारे में, इसकी लीफ मार्जिन्स के बारे में, सरफेस के बारे में और इसके वेनेशन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।